भारत में मानसून के दस्तक देने से पहले बढ़ी प्री मानसून की गतिविधियां कई राज्यों में भारी वर्षा लोगों को कर सकती है हैरान और परेशान। यानी कि कुछ इलाकों में इस तरह की बारिश होगी प्री मानसून की कि लोग परेशान हो सकते हैं, सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। जैसा हमने असम और बिहार में देखा है। असम में तो कई दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा रिकॉर्ड की गई। फिलहाल कई मौसमी सिस्टम बने हैं और इनके चलते अनुमान यह है कि भारत के अधिकांश इलाकों पर मौसम की सक्रियता अगले 24 घंटों के दौरान यानी 22 मई को रहेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 22 मई को देश भर में कैसा रहेगा मौसम इसकी। और इस बीच आपको बता दें कि मानसून अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को तो बहुत पहले ही कवर कर चुका है। अब जो पश्चिमी सिरा है इसका, वेस्टर्न आर्म है, वेस्टर्न एंड है मानसून की उत्तरी सीमा का, यानी नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून का, वो भी आगे बढ़ा है, मूव कर गया है और श्रीलंका के बिल्कुल जो दक्षिणी इलाके हैं सीमावर्ती, इन भागों तक पहुंच चुका है। तो केरल अब भारत का जो मेन लैंड है केरल, जहां पर मानसून सबसे पहले दस्तक देता है, अगर हम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को छोड़ दें तो यहां पर पहुंचने में अब ज़्यादा समय मानसून को नहीं लगने वाला है। इस बीच 22 मई को एक WD उत्तर भारत में दस्तक देगा, जिसके चलते उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक तमाम जगहों पर और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पर जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना है बंगाल की खाड़ी में, उसका असर यहाँ पर दिखेगा और कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। आइए जानते हैं कौन से इलाके हो सकते हैं वर्षा वाले, जहां पर भारी वर्षा होने वाली है। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर लंबे समय से बारिश में कमी बनी हुई थी और ये कह सकते हैं कि इस बार प्री मानसून सीजन में WD ने निराश किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ पहाड़ों पर कम रही है बारिश, बल्कि मैदानी इलाकों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में मौसम की बेरुखी ने लोगों को परेशान किया है। तो अगले 24 घंटों के दौरान जब WD पहुंचेगा उत्तर भारत में और उसका इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और एडजॉइनिंग पंजाब, राजस्थान के ऊपर होगा, साथ ही साथ जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से तराई वाले रीजन होते हुए नेपाल के ऊपर से पहुंचा है उत्तर भारत में, उसका असर भी पर्वतीय इलाकों पर दिखाई देगा। इसके चलते उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम, काजीगुंड, पहलगाम, कटरा, उधमपुर से लेकर शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना समेत जो हिमाचल का पूरा उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा है, सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ उत्तराखंड में कई जगहों पर ऋषिकेश, हरिद्वार, चमोली और उत्तरकाशी से लेकर देहरादून तक वर्षा होने की संभावना है। देहरादून में पिछले 24 घंटों में भी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, कई दिनों के बाद ठीक ठाक बारिश हुई है। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर बारिश देख सकते हैं आप काफ़ी, और इस बारिश के चलते टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल में रहेगा और काफ़ी सुहावना रहेगा मौसम। लेकिन ये जो अचानक तेज़ बारिश का मौसम आता है, ये कई बार अपने साथ आफत भी लेकर आता है, तो लोगों को सतर्क रहने की भी ज़रूरत होगी। लद्दाख में फिलहाल बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं रहेगी मौसम की, लेकिन कुछ बारिश ज़रूर हो सकती है। मैदानी इलाकों की स्थिति देखें तो पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिलों में और उत्तर पूर्वी यानी पटियाला और शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, ये जो रीजन है, इन भागों पर कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर धूल भरी आंधी के साथ, गर्जना के साथ प्री मानसून वर्षा हो सकती है। फरीदकोट, फजिल्का, श्रीमुक्तसर साहिब, लुधियाना, पटियाला और बरनाला, मोगा, ये जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, इन भागों में भी आंधी के साथ गर्जना और बूंदाबांदी की संभावनाएं बन सकती हैं और कहीं भी बादल बारिश वाले यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं। हालांकि दक्षिण पश्चिमी पंजाब में संभावनाएं कम है। इसी तरह से हिसार, फतेहाबाद से लेकर रोहतक और नीचे चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ का जो हिस्सा है, पलवल और आसपास की जगहों पर फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इन सभी भागों में संभावनाएं कम है। लेकिन मॉइस्चर पहुंच रहा है सेंट्रल पार्ट्स में, यहां पर पाकिस्तान के पास जो सर्कुलेशन होगा उसका असर रहेगा। तो ये जब मूव करेगा आगे, पहले से ही सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, हरियाणा के ऊपर बना हुआ है, और जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो थोड़ा सा इंपैक्ट यहां पर भी हो सकता है, जिस वजह से हरियाणा में, राजस्थान के उत्तरी इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और ये प्री मानसून वर्षा आंधी तूफान के बाद आएगी, बादलों की गर्जना के बाद आएगी, तो थोड़ा सा सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। रविवार का दिन होगा और यहाँ राजस्थान के इलाकों में भी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर ये जो पूरा रीजन है, दक्षिणी भागों में नहीं, उत्तरी इलाकों में संभावना रहेगी। जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन भागों में संभावनाएं रहेंगी। दक्षिणी भागों में फिलहाल नहीं उम्मीद है। हालांकि यहाँ पर टेम्परेचर पूरा उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है, उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दक्षिणी पंजाब, इन भागों में दिन में तापमान सामान्य से ऊपर ही रहेंगे। 44, 45, 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहेंगे। उसके बाद जब मौसम सक्रिय होगा तो यहाँ पर तापमान में गिरावट हो सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के साथ साथ पूर्वी हिस्सों में भी मौसम में सक्रियता अभी फिलहाल उम्मीद उसकी अपेक्षा नहीं है। पश्चिमी दिशा की और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में अरबियन सी से हवा आने के चलते राजकोट, सोमनाथ, वेरावल में कुछ जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। पूर्वी क्षेत्रों में सूरत,
सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में संभावनाएं हैं बादलों के विकसित होने की, तो यहाँ पर भी बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश अभी गुजरात में नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर से लेकर गुना और सतना, भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन और इंदौर, उज्जैन, ये वाला जो रीजन है पश्चिमी, इन भागों में गर्मी लगातार बनी रहेगी, लेकिन पूर्वी इलाकों में मौसम बदल सकता है। यहाँ सागर, सतना, पन्ना और टीकमगढ़, ये छतरपुर, खजुराहो, रीवा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। उसकी वजह है अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ का मॉइस्चर, तो यहाँ कुछ उम्मीद कर सकते हैं आप। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में अगर देखें तो छत्तीसगढ़, ओडिशा में ड्राई वेदर मेनली रहेगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, इन भागों में मौसम गर्म रहेगा। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ का, ये नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल का, लेकिन चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नांदेड़ और ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, मुंबई से लेकर नीचे गोवा के बीच में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। तेलंगाना में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ से एक ट्रफ बन रही है, तो मिक्सिंग रहेगी। हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम से लेकर तमाम शहरों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गरज वाले बादल बन जाए और कुछ बारिश हो जाए। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। रायलसीमा में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में, दक्षिणी भागों में बारिश संभावित है। उत्तरी भागों में फिलहाल ज़्यादा वर्षा भी नहीं होगी, लेकिन इंतजार कीजिए, बारिश दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बढ़ने वाली है। तटीय कर्नाटक और केरल में, तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें और पूर्वी भारत में, तो बिहार में अधिकांश इलाकों में वर्षा संभावित है। भागलपुर, किशनगंज, खगड़िया, दरभंगा और पूर्णिया समेत तमाम जगहों पर। साथ ही साथ जो पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मधुबनी, सीतामढ़ी का हिस्सा है, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश संभावित है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर कम रहेगी, उत्तरी इलाकों में ज़्यादा रहेगी, यानी बिहार में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश होगी। मेघालय सबसे ज़्यादा वर्षा वाला रीजन रहेगा। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश तेज़ हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। और इसके चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात कुछ इलाकों में मेघालय में बन सकते हैं। असम में इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन बारिश जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ तराई वाले रीजन पर और पूर्वी हिस्सों में, यानी कि प्रयागराज और वाराणसी से नीचे वाला, ऊपर वाला जो हिस्सा है, गोरखपुर, अयोध्या से लेकर बस्ती, बहराइच और बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, इन भागों पर मॉइस्चर रहेगा। यहाँ पर बादल गरजने वाले बन सकते हैं और कुछ हिस्सों में वर्षा भी आंधी तूफान के साथ हो सकती है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहेगी। दक्षिणी भागों में आगरा, अलीगढ़ का जो रीजन है, यहाँ से लेकर ये पूरा बुंदेलखंड का हिस्सा और प्रयागराज तक, ये पूरा का पूरा रीजन लगातार हीट वेव की स्थिति का सामना करता रहेगा दोपहर तक। यहाँ पर टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन दोपहर के बाद स्थितियाँ बदल सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बता दूं कि चिंता न करें, 24 से 48 घंटों के बाद उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन रही है। तो देश भर में आने वाले समय में कुछ इस तरह का मौसम का मिजाज रहने की संभावना है। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मौसम के बारे में अपडेट आपको करता रहूँगा। धन्यवाद।